तो आ गए हैं हम वॉकिंग डेड के बेहतरीन सीजन के साथ सीजन 7 की अगली कहानी यानी पार्ट 2। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 मिस कर दिया हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड 5, 6, 7 और 8 को। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम मैगी को हिल टॉप में देखते हैं जो काफी वीक थी। या डॉक्टर हार्लिन मैगी से कहता है कि तुम और बेबी फिलहाल ठीक हो लेकिन तुम्हें रेस्ट की जरूरत है तो तुम यही हिल टॉप में रुकना। इसके बाद साशा मैगी को ग्लेन और इब्राहिम के ग्रेव पर लाती है। तभी वह जीसस आकर उन दोनों के ग्रेव पर फ्लावर्स रखते हुए उन्हें रिस्पेक्ट देता है। ग्रेगरी यहाँ मैगी के पास आता है ये जानने के लिए कि आखिर उन्होंने डील के अनुसार सेवियर्स को खत्म क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि नीगन को अगर इस डील के बारे में पता चला तो वो उसे मार देगा। इसलिए ग्रेगरी ग्लेन और इब्राहिम की लाशों को जलाकर मैगी और साशा को हिल टॉप से जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर एलेक्जेंड्रिया में रिक और एरन नीगन को प्रोवाइड करने के लिए सप्लाईज रन पर जाने की बात करते हैं। रिक मिशन और काल को भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन दोनों भी सप्लाईज रन पर जाने से मना करते हैं। वह काल एनेट को अलेक्जेंड्रिया से बाहर जाते हुए देख लेता है और उसे बाहर जाने की वजह पूछता है। एनेट बताती है कि वो मैगी को देखने हिल टॉप जाना चाहती है। एनेट साइकिल से हिल टॉप की ओर निकल पड़ती है कि तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है। एनेट उस ज़ॉम्बी से लड़ रही थी कि तभी एक कार उस ज़ॉम्बी को कुचलते हुए आगे जाकर रुकती है और उस कार को चलाने वाला काल था। उधर देर रात हिल टॉप में एक गाड़ी हिल टॉप का गेट खोलकर अंदर आ रुकती है जिसमें बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था और उस आवाज से कई ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे थे। साशा और जीसस उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। साशा उस गाड़ी के पीछे सेवियर्स का लोगो देख समझ जाती है कि ये सब उनका ही किया धरा है। वह मैगी भी एक ट्रैक्टर से ज़ॉम्बीज को कुचलने लगती है, साथ ही उस गाड़ी को भी जिसमें लाउड म्यूजिक बज रहा था। अगली सुबह ग्रेगरी हिल टॉप को बचाने के लिए मैगी और साशा का शुक्रिया अदा करता है। तभी बहुत सी गाड़ियां हिल टॉप के अंदर आती है और ये सेवियर्स से, इसलिए ग्रेगरी फौरन मैगी और साशा को छिपा देता है। साइमन अपने लोगों के साथ ग्रेगरी के पास आकर इनडायरेक्टली कहता है कि कल रात यहाँ जो कुछ हुआ उससे वो सिर्फ इतना याद दिलाना चाहते हैं कि सेवियर्स अभी भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ग्रेगरी स्कॉच के कार्टन को साइमन को दे देता है ताकि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। बाहर काल और एनेट हिल टॉप तक पहुँच गए थे, जहाँ काल का रवैया देख एनेट समझ जाती है कि वो उसे हिल टॉप पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नीगन के कंपाउंड का पता लगाने के लिए आया था, क्योंकि इस वक्त सेवियर्स की गाड़ी अभी हिल टॉप में ही थी। काल एनेट को बाय कहकर चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि जीसस ने मैगी और साशा को ग्रेगरी के क्लोजेट में छिपाया था और इस हरकत के लिए ग्रेगरी जीसस पर बहुत गुस्सा होता है। जीसस उससे कहता है कि अगर तुमने मैगी और साशा को यहाँ से निकालने की जिद की तो वो रिक और उसके बीच हुई डील के बारे में नीगन को सब बता देगा। इसी दौरान मैगी को ग्रेगरी के जेब में ग्लेन की घड़ी दिखती है। मैगी उस घड़ी को ले लेती है और उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। बाहर जब मैगी ग्लेन के ग्रेव पर जा रही थी तभी उसकी मुलाकात एनेट से होती है। मैगी उसे देख काफी खुश होती है। वहाँ जब सेवियर्स वहाँ से निकल रहे थे तभी जीसस पीछे से सप्लाई ट्रक में चढ़ जाता है जिसमें काल भी छिपा हुआ था। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत एक आइलैंड को दिखाते हुए होती है जहाँ रेचल और सिंडी नाम की दो लड़कियां ज़ॉम्बीज को मार गिराती है। तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जिसमें अभी भी जान बाकी थी और ये और कोई नहीं बल्कि टेरा थी। वो टेरा को बीच के साइड रख देते हैं। कुछ देर बाद सिंडी कुछ पानी, खाना और ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए हथियार टेरा के पास रखते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि टेरा सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रही थी। सिंडी के जाते ही टेरा उसका पीछा करते हुए एक गाँव तक आती है जहाँ रहने वाला पूरा ग्रुप फीमेल्स का था। वहाँ की औरतें टेरा को देखते ही उस पर गोलियां चलाने लगती है और भागते हुए उसका सामना होता है रेचल से, लेकिन सिंडी वहाँ आकर रेचल को रोकते हुए टेरा को बचा लेती है। तभी वहाँ उस ग्रुप की लीडर नटालिया आकर सिंडी को टेरा से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि सिंडी नटालिया की पोती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब हीथ और टेरा सप्लाईज की तलाश में एक जगह आए थे। इसी दौरान टेरा को बालू के ढेर में दबा एक बैग दिखाई देता है। जैसे ही वो बैग खींचती है बालू के नीचे दबे सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले आगे क्या हुआ यह हमें पता लगता सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ औरतों ने टेरा को बंदी बना लिया था। कुछ देर पूछताछ करने के बाद अगले दिन नटालिया दो औरतों को टेरा के साथ हीथ को ढूंढने भेज देती है। अब जंगल से गुजरते वक्त टेरा को पता लगता है कि वो दोनों औरतें उसे मारने के लिए जंगल में ले आए हैं। तभी वहाँ सिंडी आकर टेरा को भागने में मदद करती है, जिसके बाद टेरा अकेले ही पैदल एलेक्जेंड्रिया की तरफ निकल पड़ती है। वो जब एलेक्जेंड्रिया
आकर यूजिन से मिलती है तो उसे इतना बेबस देख समझ जाती है कि उसके पीछे अलेक्जेंड्रिया में बहुत कुछ हुआ है। एपिसोड 7 की शुरुआत में मिशोन अलेक्जेंड्रिया से बाहर ज़ॉम्बीज को घसीटते हुए कहीं ले जा रही थी। उधर सेवियर्स के सप्लाई ट्रक से जीसस सॉस निकालकर रास्ते पर गिराते जाता है ताकि रास्ते का पता चले। जैसे ही ट्रक कंपाउंड के अंदर घुसता है, कार्ल जीसस को नीचे कूदने का कहकर खुद एक मशीन गन उठाकर सेवियर्स को मार देता है और जैसे ही नीगन उसके सामने आता है, कार्ल फौरन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। डैरेल फेंस के पीछे से ये सब देख रहा था लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। नीगन कार्ल के डेयरिंग से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ कंपाउंड दिखाने ले जाता है पर कार्ल जाने से मना करता है। नीगन गुस्से में कार्ल से कहता है कि अगर तुम नहीं चले तो डैरेल का हाथ काटना पड़ेगा, इसलिए कार्ल भी तैयार हो जाता है। कार्ल देखता है कि सारे वर्कर्स नीगन को देखते ही अपने घुटनों पर आ जाते हैं। इसके बाद वो कार्ल को लेकर आता है अपनी वाइफ्स के पास। दूसरी तरफ हम रिक और एरन को देखते हैं जिनके पास सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए बस एक ही दिन का वक्त था। वहाँ नीगन कार्ल को लेकर अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है। तभी वहाँ नीगन का एक आदमी उसकी लूसिल वापस देने आता है। दूसरी ओर रोजिटा यूजिन को लेकर एक फैक्ट्री में पहुँचती है जहाँ यूजिन ने बुलेट्स बनाने की बात करी थी। रोजिटा यूजिन को बुलेट का खाली शेल देकर बुलेट्स बनाने के लिए कहती है। यहाँ यूजिन बुलेट बनाने से डर जाता है और उसे वार्न करता है कि वो एक बुलेट से सेवियर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यूजिन को रोजिटा कायर कहकर बुलाती है जिससे हर्ट होकर यूजिन चुपचाप बुलेट बनाने लगता है। उधर जब नीगन कार्ल को लेकर कंपाउंड से बाहर निकल रहा था तब डैरेल नीगन को वार्न करता है कि कार्ल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सुन के नीगन डॉयट को डैरेल को सेल में बंद करने के ऑर्डर्स देता है। फिर वो कार्ल के साथ अलेक्जेंड्रिया के लिए निकल जाता है लेकिन हम देखते हैं कि उस ट्रक पर जीसस भी मौजूद था। वहाँ डैरेल के सेल में कोई एक नोट छोड़ता है जिस पर लिखा था कि गो नाउ और पीछे एक चाबी भी चिपकी हुई थी। नीगन भी कार्ल को लेकर अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुका था जहां उसकी मुलाकात रिक के घर में ओलिविया से होती है। वो बताती है कि रिक सप्लाई रन पर गया है, जिस पर नीगन कहता है कि वो यही रुककर रिक का इंतजार करेगा। दूसरी तरफ रिक और एरन जब सप्लाई रन पर थे तभी एक तालाब के बीचों बीच उन्हें एक हाउस बोट दिखाई देती है। रोजिटा, यूजिन, स्पेंसर और गैब्रियल भी सप्लाईज लेकर अलेक्जेंड्रिया वापस लौट आए थे। वही नीगन कार्ल के साथ जूडिथ को गोद में लेकर घर के बाहर बैठ के जूडिथ से प्यार कर रहा था, जिसके साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में नीगन अच्छे से शेफ वगैरह करके खाना बनाकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। उधर रिक और एरन ज़ॉम्बीज से भरे तालाब के किनारे थे। वहाँ एक नाव भी थी जिसमें बैठकर वो हाउस बोट की ओर निकल पड़ते हैं, पर आगे बढ़ते वक्त एरन का पैर फिसल जाता है और वो ज़ॉम्बीज के बीच पानी में गिर जाता है। जैसे तैसे रिक और एरन सही सलामत हाउस बोट पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। मीनवाइल हम डैरेल को देखते हैं जो चाबी की मदद से सेल खोलकर बाहर निकल जाता है और डॉयट के अपार्टमेंट में आके उसके कपड़े पहनकर बाहर आता है। वहाँ रिक और एरन को हाउस बोट पर बहुत सारी सप्लाईज मिलती है। वो उस हाउस बोट को किनारे पर लाते हैं और सामान ट्रक में लोड करने लगते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि तालाब के दूसरी ओर कोई खड़ा है जो उन पर नजर रखे हुए है। हिलटॉप में साशा मैगी को बताती है कि यहाँ के सारे लोग तुम्हें यहाँ की प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, बल्कि मैगी तो ये चाहती थी कि हिलटॉप का प्रेसिडेंट जीसस बने। अलेक्जेंड्रिया में रोजिटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो किसी भी तरह नीगन से इब्राहिम के मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके बाद हम डैरेल को देखते हैं जो सेवियर्स कंपाउंड से बाहर निकल चुका था। तभी उसका सामना जोई से होता है। डैरेल उसे नीगन के ही स्टाइल में जान से मार देता है। इसी दौरान जीसस भी बाहर आता है और दोनों वहाँ की बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ स्पेंसर दारू की एक बोतल लेकर नीगन से मिलने आया था, जहाँ कुछ देर बाद स्पेंसर और नीगन दोनों अलेक्जेंड्रिया के स्ट्रीट पर पूल का गेम चालू करते हैं। रिक और एरन भी अलेक्जेंड्रिया वापस आ गए थे, जहाँ वो लोग नीगन के ट्रक को देखते हैं। गेट के पास मौजूद सेवियर सप्लाई ट्रक को अनलोड करने लग जाते हैं। उधर पूरा अलेक्जेंड्रिया स्पेंसर और नीगन को पूल खेलता हुआ देख रहा था। स्पेंसर इधर नीगन से कहता है कि दिन ब दिन रिक का ईगो बढ़ता जा रहा है। जब से रिक अलेक्जेंड्रिया आया है तब से यह मुसीबत आने लगी है। नीगन बिना कुछ कहे उसके पेट में चाकू घुसाकर उसकी सारी अतड़ियाई बाहर निकाल देता है। स्पेंसर को मरा हुआ देख रोजिटा नीगन को गन पॉइंट पर ले लेती है। जैसे ही वो गोली चलाती है, बुलेट सीधे लूसिल के अंदर धस जाती है। नीचे गिरे बुलेट शेल को देख नीगन समझ जाता है कि ये बुलेट किसी ने हाथों से बनाई है, इसलिए वो सबसे पूछता है कि ये बुलेट किसने बनाई है, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए एक सेवियर ओलिविया को गोली मार देती है। अब इस चीज के कारण ज्यादा लोग नाम
मरे, इसलिए यूजिन नीगन के सामने आकर बुलेट बनाने का सारा प्रोसीजर बताते हुए कहता है कि ये बुलेट मैंने बनाई है। जाने से पहले नीगन रिक से कहता है कि अगली बार उसे इस बार से ज्यादा सप्लाईज चाहिए। ये कहकर वो यूजिन को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ देर बाद मिशोन वहाँ आकर रिक को बताती है कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हमें सेवियर से लड़ना ही होगा, जिस पर रिक भी सहमत था। फिर रिक, कार्ल, टेरा, मिशोन, रोजेटा सब हिलटॉप पहुंचते हैं। साशा और मैगी उन्हें देख काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ डेरिल और जीसस भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम गैब्रियल को अलेक्जेंड्रिया को गार्ड करता हुआ देखते हैं और यहाँ हम उसी आदमी को भी देखते हैं जो तालाब के पास रिक और एरन पर नजर रखे हुए था, जो अलेक्जेंड्रिया के अंदर एंटर होता है। और ये 8 एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे एपिसोड 9, 10, 11 और 12 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।